गदानी के साहिल पर रफ्तार की जंग। हबरेली क्रॉस में मुल्क भर से 70 ड्राइवर्स की शिरकत। पहली बार इलेक्ट्रिक कार की कैटेगरी भी शामिल। प्रो, स्टॉक, लेडीज, वेटरन, ट्रक्स और बाइक्स की कैटेगरीज रेस का हिस्सा। मजीद जानेंगे मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल गडानी के साहिल पर इस वक्त रफ्तार की जंग जारी है और रेसर्स जो है ट्रैक पे गाड़ियां दौड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बलूचिस्तान गवादर के ही रिहायशी हैं जियान होद, जिन्होंने 11वें एडिशन में भी जो है विनर हुए थे अपनी प्रीपेड कैटेगरी में, और इस दफ़ा भी जो है वो जो है अपने एजाज़ का दिफा करने में कामयाब हो गए हैं। जियान होद से हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है। जियान, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपने जो है 11वें एडिशन में भी जो है कामयाबी हासिल की, अपनी कैटेगरी में पहले नंबर पर आए और आज भी जो है अपनी कैटेगरी में पहले नंबर पर आ चुके हैं। कितना खुश हैं और क्या कहेंगे शुजात साहब के लिए जो कि ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं? 6 कैटेगरियाँ इसमें शामिल की गई हैं। क्या समझते हैं अब लोग जो है किस तरीके से दिलचस्पी ले रहे हैं इस हब रैली में? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से मैं अपने टाइटल दिफा करने में कामयाब रहा और शुजात भाई की भी बड़ी मेहरबानी है। वो एक मेला सजाते हैं इधर। आप रैली पे आप आए हैं, देख रहे हैं कितने लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कराची से आ रहे हैं, बलूचिस्तान के कोयटा से, पंजाब से, हमारे दोस्त आए सियालकोट से। तो एक ज़बरदस्त मेला सजा हुआ है और सारे एंजॉय कर रहे हैं। मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही है क्योंकि मैं अपने टाइटल दफ़ा करने में कामयाब रहा हूँ। अच्छा जियान, यकीनी तौर पे जब लोग आते हैं तो थोड़ा मुश्किल लगता है कि मैं कैसे कर पाऊँगा। आप जब आए, आपने 2016 से यानी कि स्टार्ट लिया, कैसे शुरुआत की थी? कहाँ देखा कि ये रैली होती है? लोगों को इल्म नहीं होता, जब लोग देखते तो उनको भी शौक़ चढ़ता है कि मैं भी अपनी गाड़ी यहाँ दौड़ाऊँ। तो अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। जी, मैंने गवादर से शुरू की थी। जब गवादर में पहली 2016 और 17 में, मैंने 16 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, 17 के ऑनवर्ड मैंने जितने भी रेसेस हुए हैं पार्टिसिपेट किया है। तो उसमें बस शौक़ चढ़ा, मैंने कहा यार ये तो हम भी कर सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी कच्चे में चलाते रहते हैं। तो फिर पार्टिसिपेट किया, फिर दोस्तों ने काफ़ी हेल्प किया चीज़ों को, क्योंकि ऑफ रोड और रोड में बहुत फ़र्क है। टायर, सस्पेंशन, रेम, तो सब कुछ। तो शुरू हमने स्टॉक कैटेगरी से किया था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो टॉप कैटेगरी इस मोटर स्पोर्ट्स में होती है उसमें चला रहा हूँ। और अच्छा, हमने बड़े बड़े नाम सुने हैं इस रैली में, साहिबजादा सुल्तान, मोहम्मद अली, नादिर मक्सी, फिर ख़वातीन कैटेगरी में डीना पटेल हैं और अनुष्ना हैं। अब क्या समझते हैं कि इन दो बड़े जो रेसर्स हैं बड़े, उनके दरमियान आप विनर हुए तो कितनी खुशी है? यकीन आपने इनको देख के ही सोचा होगा जब ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? जी बिल्कुल, देखें जो बड़े नाम हैं उन लोगों ने एक, ये असल में नाम बनाने में टाइम लगता है, तो उन्होंने एक लंबा टाइम इस स्पोर्ट्स को दिया है। तो उन्होंने, अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त बख्शी है और हम भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो लेगेसी है उसको कंटिन्यू करें। और बस अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल ये करूँगा कि चोलिस्तान रैली होती है, थर रैली होती है, इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा आप दीगर ममालिक में भी शिरकत करते हैं क्या? उसके हवाले से थोड़ा बताइए। जी जी, मैं ईरान के जितने भी रेसेस होते हैं उनमें जाता हूँ, ओमान जाता हूँ और दुबई में अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन इस मरतबा जाना है। और मैं अभी रिसेंटली कार्टिंग करके आया हूँ उधर USA से, कैलिफोर्निया से। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को भी जो है इस तरीके से रेसर्स को अपने प्रमोट करना चाहिए कि वो इंटरनेशनल मुकाबलों में जिस तरीके से आप लोग खुद अपनी सेल्फ पे जाते हैं कि पाकिस्तान जो है खुद उनको सपोर्ट करे और वहाँ पे जाए, जो लोग नहीं कर सकते, हिस्सा नहीं ले सकते, जो अफोर्डेबल नहीं कर पाते, कि उनको भी मौका दें ताकि वो भी जाएँ, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बाहर ममालिक में जाके जो है वो इन रेसेस में हिस्सा लें और पाकिस्तान का झंडा जो है वहाँ पर भी लहराएं। जी बिल्कुल, देखें ना, गाड़ी बनाना और रेस में हिस्सा लेना इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी इधर कर रहे हैं। उधर बेसिकली मेन है कि आपको ना जो टीम सपोर्ट टीम चाहिए होती है वो बगैर स्पॉन्सर्स का नहीं होता है। वो जिस तरह आपको पता है डकार रैली है, वो 15-16 दिन का रेस है, तो उस पे आपको हर दिन नए चैलेंजेस और नए टीम और सिस्टम, सामान, सब कुछ की ज़रूरत होती है। वो बंदा इंडिविजुअली नहीं कर सकते, बहुत ही कम होंगे, मैं कहता हूँ शायद बर्दाश्त कर सके, उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लोग। तो स्पॉन्सर्स होंगे तो अच्छा होगा। देखिए अभी आप हमारे मुल्क में देखें क्रिकेट को कितने स्पॉन्सर्स मिलते हैं, हालांकि ये क्रिकेट से ज़्यादा महंगा गेम है। क्रिकेट भी एक स्पोर्ट्स है जिसमें हमारे प्लेयर खेलते हैं, आजकल अच्छे नहीं खेल रहे हैं लेकिन खेलते अच्छे हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं। तो ये मोटर स्पोर्ट्स भी बड़ी वो है। आप देखें ना सऊदी अरबिया को, उसने पूरी डकार अपने पास लेके आया, पूरा इवेंट डकार में सऊदीया में चला रहा है।
अपने सऊदी को भी एक्सप्लोर हो रहा है, टूरिज़्म को भी उसको प्रमोट हो रहा है। इसी तरह अगर हमारे अच्छे रेसेस बाहर जाएंगे, कल को ऐसे इवेंट हमारे मुल्क में भी आएंगे ताकि इंटरनेशनल सारे प्लेयर इधर आएँ। ठीक है, चलें, आपके लिए मुबारक, सऊदी अरब के लिए मुबारकबाद दूंगा कि आप वहाँ जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जियान हो हमारे साथ मौजूद है, लास्ट एडिशन के इन्होंने जो है विनर रहे हैं, अपने एजाज़ का दिफा में कामयाब भी हो गए। ट्रैक आप देख सकते हैं कि 50 किलोमीटर का लंबा ये तवील ट्रैक है। 7 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो बिल्कुल साहिल के साथ बनाया हुआ है। रेसर्स जो है वो अपनी बारी पर आने पर जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करते हैं और फिर तवील ये ट्रैक अबूर करने के बाद फिनिशिंग पॉइंट पे आते हैं। तो जो कम वक्त में सबसे पहले फिनिशिंग लाइन अबूर करता है वो अपनी कैटेगरी में विनर होता है। अच्छा, ना सिर्फ गाड़ियाँ नहीं बल्कि यहाँ पर जो है बाइक रैली भी जो है वो शामिल है, इसमें 9 क्लब्स बाइक के जो इसमें वो शामिल हैं। और इसके साथ साथ जो है वो आप गाड़ी देख सकते हैं कि इस वक्त ट्रैक पे दौड़ रही है और दौड़ते दौड़ते जो है ये वो अपनी फिनिशिंग लाइन पे जो अबूर करने की जानिब जाती है। बड़ा मुख्तलिफ जो है वो टर्न्स हैं, जो ख़तरनाक टर्न्स हैं, वो टर्न इनको काट कर जो है वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना पड़ता है, जो इतना आसान नहीं है। धुआं उड़ाती है गाड़ी जो कि इस गडानी पे काफ़ी जो है वो अपना मंजर पेश कर रही है। देखने वाले भी जो है काफ़ी दाद दे रहे हैं, ड्राइवर्स को हमें नज़र आ रहे हैं कि वो किस तरीके से इसको इंजॉय कर रहे हैं और इनकी मोटिवेशन को दाद देनी चाहिए जिस तरीके से वो गाड़ियाँ दौड़ा रहे हैं इस ख़तरनाक ट्रैक पे। साथ ही साथ जो बाइक राइडर्स हैं उनकी भी यहाँ पर रैली होगी। ये सेशन मुकम्मल होने का, जो 70 ड्राइवर्स हैं वो अपनी रेस मुकम्मल करेंगे, उसके बाद बाइक रैली का यहाँ पर आगाज़ होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी जो है वो इस जो है वो रेस के मेहमान खुसूसी हैं, जिनका वक्त 3 बजे का दिया गया है। वो 3 बजे यहाँ आएंगे और विनर्स में इनामात और कैश प्राइस जो है वो तकसीम करेंगे। इसके साथ साथ ट्रक जो है पहली दफ़ा इस हब रैली में इंट्रोड्यूस कराया गया है, जो कि अहमद शाह मुर्चा खेल की जानिब से, जो कि KPK से यहाँ पर आए हैं और चोलिस्तान के 3 दफ़ा के विनर भी रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मनाजिर यहाँ पर बिल्कुल साफ़ सुथरे बीच के पास जो है वो ड्राइवर्स अपनी गाड़ियाँ दौड़ा रहे हैं। देखने वाले जो है वो खूब इंजॉय भी हमें यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हमाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो बताएं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एशिया कप और सामुल्की सीरीज से आउट, सलमान अली आगा कप्तान बरकरार। 17 रुकनी स्क्वाड में फखर जमान, शाहीन शाह, हारिस रऊफ, साइम अयूब, खुशदिल शाह, हुसैन तल्लत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हारिस शामिल, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, हसन अली, हसन नवाज, साहिबजादा फरहान, सलमान मिर्जा और सुफियान भी टीम का हिस्सा है। आपको बताएं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एशिया कप और सामुल्की सीरीज से आउट, सलमान अली आगा कप्तान बरकरार। 17 रुकनी स्क्वाड में फखर जमान, शाहीन शाह, हारिस रऊफ, साइम अयूब, खुशदिल शाह, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हारिस शामिल, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, हसन अली, हसन नवाज, साहिबजादा फरहान, सलमान मिर्जा और सुफियान भी टीम का हिस्सा। अब आपको बताएं, छुट्टी का दिन हो और अहले कराची तफरीही मकामात का रुख ना करें, मुमकिन नहीं। शहर कायद के बासियों के 2 दरिया पर डेरे, 2 दरिया के साहिल पर शहरी मछली के शिकार से लुत्फानंदोज होने में मसरूफ। 2 दरिया से उठने वाली लहरें शहरियों को महसूस करने लगी। मजीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। बिल्कुल, 2 दरिया का इंतहाई मुनफरिद साहिली मुकाम है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और ये वो साहिली मुकाम है जहाँ लोग ना सिर्फ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं बल्कि जो लोग मछली के शिकार का शौक़ रखते हैं वो भी यहाँ पर सुबह से ही आके डेरे डाल लेते हैं इतवार वाले दिन, छुट्टी के दिन। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, नौजवान। ये बताइएगा कि कितना एंजॉय कर रहे हैं, कब से आए हुए हैं, कोई मछली पकड़ी नहीं पकड़ी, कि वो और जब मछली पकड़ते हैं तो उस वक्त क्या एक्साइटमेंट होती है? हमारी एक्साइटमेंट बहुत होती है कि और ना आए हुए हम कल से आए हुए कल 11 बजे से आए हुए और ये टाइम हो गया है आए हुए और यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है और ना अब हवाएं भी चल रही हैं, गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। अच्छा, कौन कौन सी मछली लगती है यहाँ पर? मछलियों का मेरे को नाम नहीं कितनी मछलियाँ पकड़ी आपने? मछलियाँ 5-6 पकड़ी होंगी बस। तो सुबह का नाश्ता भी यहीं पे किया, दोपहर का खाना वो बताएं। जी, सुबह नाश्ता किया था और अभी दोपहर का खाना खाया। अच्छा, एंजॉय कितना करते हैं आप? छुट्टी का दिन पूरा दिन आप यहीं स्पेंड करते हैं, यानी कि यहीं गुजारते हैं? जी, कभी कभी आ जाते हैं किसी त्योहार को। तो अभी किसके साथ आए हैं आप? अपने वालिद के साथ। जी बिल्कुल, वालिद के साथ ये आए हैं और इसके साथ साथ इनके जो हैं वो चचा साथ भाई भी यहाँ पर हैं। वालिद साहब से जानते हैं। वालिद साहब, क्या कहेंगे आप, कितना एंजॉय कर रहे हैं इस तमाम तर मोमेंट को? और चूँकि बच्चे ने बताया कल से आए हुए हैं, तो कितनी मछलियाँ पकड़ी हैं आप? वही 5-6 पकड़ी हैं, बच्चे ने बताया जो
वही पकड़ी हैं। तो कौन कौन सी लगी है? कोई बड़ा दाना लगा है, छोटा? छोटी छोटी इतनी बड़ी आती है, बस इतनी बड़ी लगी है बस। तो इन मछलियों को क्या करते हैं आप? खाते हैं हम। सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि एंजॉयमेंट कितनी है यहाँ पे? एंजॉयमेंट बहुत है। सही है। अच्छा और भी फिशिंग के मुकाम है जैसे कि किमाड़ी का हो? किमाड़ी का भी है। तो आप यहाँ पे आके कितना वो कर रहे हैं? ये करीब इसमें आते हैं, कमाड़ी दूर पड़ता है वो हमारे को, सही है। इसमें यहाँ आते हैं करीब, पता ना ये जब यहाँ आते हैं। जी बिल्कुल, किमाड़ी दूर पड़ता है तो ये वजह है कि दूर दराज से लोग इस मुकाम पर आते हैं क्योंकि ये वो हिस्सा है जो कि शहर के दीगर हिस्सों से जो है वो करीब पड़ता है और लोग यहाँ पर आके अपने जो मछली पकड़ने का शौक है उसको भी पूरा करते हैं, पिकनिक भी मनाते हैं। चूँकि गुज़श्ता रोज़ से गर्मी का आगाज़ हो गया लेकिन इस मुकाम पर आके जो है जो हवाएं चल रही हैं उससे तो गर्मी का एहसास ज़ायल हो रहा है, यानी कि गर्मी का एहसास उस तरीके से महसूस हो ही नहीं रहा है। यही वजह है कि लोग यहाँ पर फिर शाम होते के साथ यहाँ पर रौनक बढ़ती जाती है। जी अच्छा वसीम, बताइएगा कि हिफाजती इक़दाम क्या किए गए हैं? जी बिल्कुल, हिफाजती इक़दाम के हवाले से बात किए जाए तो उस तरीके से हिफाजती इक़दाम यहाँ पर देखने में नहीं आ रहे, जो कि मुताल्लिका पुलिस एहलकार हैं वो यहाँ पर उस तरीके से उनकी मौजूदगी जो है वो नज़र नहीं आती। अगर मौजूद भी होते हैं तो फिर उस तरीके से जो शहरियों को रोकने के हवाले से जो उनकी जो फ़राइज़ हैं वो उसकी अंजामदही में उस तरीके से वो पूरे करते हुए नज़र नहीं आते। और हमने यहाँ पर देखा है कि जो मंसले नौजवान हैं वो मौसम गर्मा में यानी कि जून जुलाई का जब पीक का सीज़न होता है, जब समंदर तेज़ होता है, समंदर में तुग़यानियाँ आती हैं, तो तमाम तर ख़तरात को पसे पुर डालकर इसी समंदर पर, इसी दो दरिया के मकाम पर वो नहाते हुए भी नज़र आते हैं, डुबके भी लगाते हुए नज़र आते हैं। ताहम माहिरीन ये कहते हैं कि इस मौसम में चूँकि समंदर तेज़ होता है तो लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए, समंदर में नहाने से जो है वो उनको गुरेज करना चाहिए। लेकिन तमाम तर चीज़ों को शहरी जो है वो पसे पुर डाल देते हैं और ख़तरा मोल लेते हैं। तो फिर हमने माजी में देखा है कि इसी वजह से जो है वो अंदोनाक और अफसोसनाक वाक़यात भी लोगों के डूबने के जो है वो सामने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग इन वाक़यात से सबक नहीं सीखते। जी अच्छा वसीम, बताइएगा कि जैसा कि आपके अकब में देख सकते हैं कुछ लोग बैठे भी हुए हैं पत्थरों के ऊपर, तो लोग खुद से कितना ज़्यादा जो है वो एहतियात बरत रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग इस किनारे पे आके, जो कि आप जैसे कि मेरे अकब में देख रही हैं कि बड़ी तादाद में पत्थर हैं और इन बड़े बड़े पत्थरों पर लोग जो है वो समंदर के हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं क्योंकि समंदर यहाँ पे जो है वो जो गहराई है वो ज़्यादा करीब पड़ती है लोगों को और यहाँ की जो हसीन मनाज़िर हैं वो जैसे कि मैंने आपको बताया बिल्कुल मुनफरिद हैं। चूँकि दूर दराज के हिस्से से भी हम देखते हैं कि जो मछेरे की जो लोग हैं वो भी यहाँ पर फिशिंग के लिए जा रहे होते हैं, तो ये मनाज़िर जो है वो अलग ही होते हैं। लेकिन जो मंचले नौजवान हैं वो तमाम तर ख़तरात को पसे पुश डालकर इसी समंदर में जो है वो डुबकियाँ लगाते हुए नज़र आते हैं, समंदर में छलांग लगाते हैं, तैराकी करते हैं। इसके बनिस्बत इसके कि उनको जो है वो एहतियात बरतनी चाहिए, लेकिन तमाम तर एहतियाती तदबीर को वो नज़रअंदाज कर देते हैं। तो यही वजह है कि फिर माजी में हमने देखा है कि डूबने के वाक़यात रूनुमा हुए हैं और ये डूबने के वाक़यात भी लोगों इससे जो है लोग सबक नहीं सीखते। जी ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में सीमेंट की कीमतें बदस्तूर 1400 रुपए फी बोरी बरकरार, दुकानदारों ने कीमत में कमी की सरकारी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तफसील जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए इदारा शुमारियात का कहना है कि मुल्क भर में सीमेंट की कीमत में कमी हुई है। दावा किया गया है कि सीमेंट की फी बोरी 50 रुपये सस्ती हो गई है। यही देखने के लिए हम मार्केट में मौजूद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बोरा पीर की सबसे कदीम मार्केट में, जहां पर तामीराती शोबे से रिलेटेड जो मटीरियल है उसका खरीदो फरोख्त होती है। इस वक्त मार्केट में क्या सिनेरियो है, खरीदारों का क्या मौक़िफ़ है, दुकानदार क्या कहते हैं, मेरे साथ अहमद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अहमद, बताइएगा इस वक्त क्या पोजीशन है मार्केट की और क्या सीमेंट की कीमत में कमी हुई है? अच्छा, इस वक्त सीमेंट की तो कोई कमी नहीं हुई है। किसने कहा है आपसे कि सीमेंट की बोरी में कमी हो गई है? ना, सीमेंट की बोरी का वही 1400 रुपये और 1380 1360 वही सेम रेट चल रहा है। और मार्केट भी आपके सामने है, मार्केट में इस वक्त कुछ काम ही नहीं है, सन्नाटे पड़े हुए आपके सामने, आप देख रहे हो उस वक्त मार्केट को। तो प्रोजेक्ट तो काफी रुके हुए हैं, आप देख रहे हो ना, मार्केट के हालात आपके सामने है। जी, जैसा कि दुकानदार बता रहे थे कि तामीराती शोबा तहाल अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। यही वजह है कि मार्केट में जो सीमेंट की फी बोरी 50 रुपये सस्ती होने की खबरें थी उसको मुस्तरद किया जा रहा है कि इस वक्त की फी बोरी सीमेंट 1400 रुपये तक फरोख्त हो रही है।
अब आपको बताएं, शहर कायद में पार्किंग माफिया का राज बरकरार। सिविल अस्पताल कराची के बाहर पार्किंग माफिया शहरियों को लूटने लगे। शहरी कहते हैं कि पार्किंग की फीस 10 रुपए के बजाय 50 रुपए वसूल की जा रही है। मेयर कराची फौरी नोटिस लें। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मीर कीरियो से। जी मीर, बताइएगा। कुछ रोज कबल बल्दिया उज़्मा कराची KMC ने ऐलान किया था कि शहर भर के अहम इलाकों में बल्कि शहर कराची में जहाँ जहाँ भी पेड पार्किंग है वो ख़त्म की जाएगी। कराची के खास इलाके बिल्कुल ओल्ड सिटी एरिया में भी ऐसा ऐलान किया गया है, लेकिन सिविल अस्पताल कराची के बाहर ताहाल जो पेड पार्किंग है वो जारी है। 1 से 2 लाइनें पार्किंग की जाती है मोटरसाइकिल की, लेकिन उसकी जो फीस है वो 10 रुपये और 20 रुपये के बजाय 40 से 50 रुपये वसूल की जा रही है। लेकिन KMC का जो ऐलान है वो सिर्फ ऐलान कागजात तक जो है रह गया है। यहाँ सिविल अस्पताल के बाहर जो आने वाले मरीज हैं, अंदर जाने वाले जो मरीज हैं, उनसे भी 40 से 50 रुपये फीस वसूल की जाती है, जो कि बुनियादी तौर पर फीस 10 रुपये है, उसके बिल्कुल ही बरक्स वसूल की जाती है। हमारे साथ नौजवान मौजूद है। कितनी फीस आपसे ली है इस वक्त आपसे पार्किंग वालों ने? बोला गया कि 50 रुपए फीस है, इधर 10 रुपए, आपको पता है कि 10 रुपए फीस चल रहे, अभी ये 50 रुपए ले रहे हैं। मैंने बोला कि 20 रुपए वापस करो, कह रहे कि रात को 8 बजे आ जाओ, इधर का जो मालिक है वो आ जाएगा, उससे बात कर लेना। तो 50 रुपए ले रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी फीस आपसे ली है? सर हमारा 50 रुपए ली। 50 रुपए ली है। तो फीस 10 रुपए आपको पता है, आप क्यों लोग 50 रुपए आप क्यों देते हैं? हमारा तो मजबूरी है। मजबूरी है तो आप लोग उनसे बात करें ना कि जब 10-20 रुपए, एक तो फ्री पार्किंग है KMC की जान से, उसके बावजूद भी अस्पताल आने वाले जो मजबूर लोग हैं उनसे 50 रुपए फीस वसूल की। क्या कहना चाहेंगे KMC से, क्या इस पर कानूनी कार्रवाई क्या की जाए? सर हम तो बोल रहे कानूनी कार्रवाई हो जाए, क्योंकि हम भी गरीब लोग हैं, मुसाफिर लोग हैं, वहाँ से आते इधर बाइक चोरी करने के भी खतरा होता है, इधर ये 50 रुपए, तो हम लोग क्या करें? इस पर पर्ची पर कुछ लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा। कुछ भी नहीं लिखा। अच्छा देखिए, इस पर फीस भी नहीं लिखी गई, यानी TMC सदर का एक पर्ची बनाई हुई है, सिर्फ बनाई हुई है, KMC की जान से पार्किंग फ्री कर दी गई, लेकिन शहरियों से गाड़ियों की जिम्मेदारी भी नहीं है, यानी 50 रुपए फीस भी ली जाए, गाड़ियों की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। KMC की जान से कुछ रोज कबल ऐलान किया गया कि शहर भर में कहीं भी पेड यानी पैसों वाली जो चार्ज पार्किंग होगी वही वो नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी सिविल अस्पताल कराची के बाहर एक नहीं डबल लाइनें गाड़ियों मोटरसाइकिल पार्क की जाती हैं। और शहरियों से जो मजबूरी में यहाँ अपने प्यारों के साथ इलाज करवाने के लिए आते हैं, मरीज आते हैं, उनसे मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। 10-20 रुपए के बजाय 40 से 50 रुपए फीस वसूल की जाती है, और ये है कि गाड़ियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है।